अभी कुछ खबरें आ रही है, वो बड़ी भयंकर है और खतरनाक है कि कुछ लड़के गौरक्षा की आड़ में ही गौ तस्करी करा रहे हैं। हाल ही में कुछ खबरें राजस्थान से आई है, अजय मेरू क्षेत्र से, कि कुछ लोग गौरक्षा की आड़ में गौ तस्करी करा रहे हैं। जो ट्रक वाला पैसा नहीं देता है उसकी एक दो ट्रकें पकड़ लेते हैं, जला देते हैं, माहौल बना देते हैं, फोटो खींचवा देते हैं कि साहब हम बहुत बड़े गोभक्त हैं, और फिर दूसरी गाय माताओं की भरी ट्रकों को पैसे ले लेकर के आगे गाड़ियां ले लेकर के चलते छुड़ाते हैं। ऐसे दुष्ट मिल जाए, विचार मत करो, बात मत करो, ऐसे दुष्टों का तो सर कलम कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस कसाई से भी 1 करोड़ गुना अधिक पापी है। जेल हो जाएगी तो हो जाएगी, कौन फर्क पड़ता है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े पाप पहले किए हो, लेकिन अगर एक कसाई का, एक गौ तस्कर का, अथवा गौ तस्करी कराने वाले गौ भक्षक का माथा अगर काट दिया जाए, हमारे सारे पाप माफ और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे लिए तो जेल भी गोलोक हो जाएगा, वहां पर भी कोई दुख नहीं होगा। हम सावधान भी करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो गौ रक्षकों का चोला पहन करके और इस प्रकार का कृत्य कर रहे। शेष गौ भक्त सावधान हो गए हैं, और अगर तुम समय रहते नहीं संभले तो तुम्हारी लाशें भी कसाईयों की तरह कुत्ते नोचते नजर आएंगे। ये खुली चुनौती है तुम लोगों को। गौ रक्षकों का चोला पहन करके गौ भक्षण का काम करते हुए लाज नहीं आती तुम लोगों को? हिंदू कुल में जन्मे हो और हिंदुत्व को लजा रहे हो, लगता है तुम्हारा डीएनए खराब है। जिस व्यक्ति के मन में, जो हिंदू कुल में जन्म लेकर के अगर गौ हत्या करवाने के काम में लगाए, गौ तस्करों का सहयोग कराए, मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के एक बार हॉस्पिटल में उसका डीएनए चेक कराना चाहिए। हो सकता है किसी मोहम्मद या जिन्ना की औलाद होगा, वो हिंदू की संतान हो नहीं सकता, वो राजपूत नहीं हो सकता, वो जाट नहीं हो सकता, वो गुजर नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से किसी मियां की औलाद होगा, किसी मुसलमान की संतान होगा। कोई हिंदू ऐसा कैसे कर सकता है? हिंदू के घर में जन्म लेकर के गौ रक्षक का बाना पहन करके कोई कैसे गौ की तस्करी करवा सकता है? कुछ न कुछ तो खराबी है उसमें, और जिसमें ऐसी खराबी है, उन मुसलमानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जो हकीकत में मुसलमान है और खुल के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो अपने धर्म का पालन करें। लेकिन हिंदुओं का चोला पहन करके जो मुसलमानों से भी गिरा हुआ काम कर रहे, ऐसे लोगों को तो एक पल भी हिंदुस्तान की धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए स्पष्ट चेतावनी है उन हत्यारों को, उन राक्षसों को, उन असुरों को, उन पापियों को, उन नीचों को, कि अगर समय रहते तुम नहीं संभले तो बहुत जल्दी तुम्हारी तस्वीर पर माला टांगने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। सावधान हो जाना चाहिए उन लोगों को। अब भी शिवार प्रताप खत्म नहीं हुए हिंदुस्तान की धरती पर। किस गलतफहमी में जी रहे हो भैया तुम? सावधान हो जाना, सावधान, क्योंकि तुम्हारे कुकृत्य सामने आ चुके हैं और समझ में भी आ चुके हैं। बाद अधिक दिन बचने वाले नहीं हो तुम लोग। अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है। ये गौ रक्षा का स्वांग छोड़ के, गौ रक्षा का डोंग छोड़ करके कहीं जाकर के मजूरी कर लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। ये मैं भगवती गैया मैया के इस पवित्र पीठ से बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी आवाज नहीं। मैंने आज आपको प्रारंभ में एक बात स्पष्ट कही कि धारणा मैया आज 1.5 घंटे तक यहां विराजी रही, और मैंने प्रारंभ में ये बात स्पष्ट कही थी कि आज जो कुछ बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, जो बोलेगी वो जगदम्बा गाय माता ही बोलेगी। इसलिए भैया, गैया के सांप से कोई बच नहीं पाया, पीढ़ियां नष्ट हो गई गैयों की, पानी देने वाले ही नहीं बचे। 800 साल जिन्होंने राज किया ना, उनके बच्चे मूंगफली बेच रहे और टायर के पंचर निकाल रहे हैं। 800 साल राज करने वालों के बच्चे मूंगफलियां बेच रहे हैं सड़कों पर और टायरों के पंचर निकाल रहे हैं। गैया का सांप सामान्य नहीं होता। इसलिए भैया संभल जाओ, उसी में हित है, उसी में सबका हित है।